हमारी आज की वेताल कथा का नाम है प्रतिज्ञा भंग। दृढ़व्रती विक्रमाकन पेड़ के पास लौट आए, शव को पेड़ से उतारा और उसे कंधे पर लादकर हमेशा की तरह श्मशान की ओर चलने लगे। तब शव में वास करने वाले बेताल ने राजा से पूछा, राजन, मुझे आप पर दया आती है कि आप किसी असमर्थ किंतु चालाक आदमी की धोखेबाजी में आकर भूत प्रेतों के निवास स्थान इस श्मशान में अर्धरात्रि के समय घूम भटक रहे हैं। हो सकता है आपने उस असमर्थ आदमी को आश्वासन दिया हो कि आप उसका अंगीकृत कार्य अवश्य सफल बनाएंगे, परंतु श्रेष्ठ नीतिज्ञ और विवेक संपन्न व्यक्ति भी कभी कभी स्वार्थ के वशीभूत हो अपनी प्रतिज्ञा का भंग करते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप में आपको वज्रदेह की कहानी सुनाता हूं। सुनिए, इससे आप अपने श्रम को भी भुला सकते हैं। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। सिंधूर देश पर सिंह भूपाल नाम के राजा राज्य करते थे। उनके एक इकलौती बेटी थी। जब सिंह भूपाल अपनी सुपुत्री के विवाह के बारे में सोचने लगे, तब अनेक राजकुमारों ने अपने दूतों के द्वारा राजा के पास संदेश भेजे कि वे सुचित्रा से शादी करना चाहेंगे। उस सुचित्रा अपने पिता के द्वारा नियोजित वर से विवाह नहीं करता चाहती थी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह राजकुमार से विवाह करेगी जो को अत्यंत वीर और पराक्रमी करेगा। अपने सिद्ध उस देश के मंत्री थे भानुवर्मा। उनके एक इकलौता पुत्र था चंद्रवर्मा। मंत्री बड़ा चालाक और धूर्त था, तो उसका सुपुत्र नालायक और कायर था। उसके मन में प्रबल इच्छा पैदा हुई कि कैसे भी क्यों न हो राजकुमारी सुचित्रा से अपना विवाह संपन्न हो जाए। अपनी यह इच्छा उसने पिता के सामने प्रकट की। मंत्री भानुवर्मा ने थोड़ी देर सोचा और फिर चंद्रवर्मा से कहा, बेटा, तब तो एक छोटा सा साहस करो। पूर्व सीमावर्ती गांवों में एक बाघ मनुष्यों को मार डालता है। तुम उस बाघ का संहार करने की कोशिश करो। अगर तुम बाघ को मार डाल सको तो समझ लो राजकुमारी सुचित्रा तुम्हें प्राप्त हो गई। चंद्रवर्मा जंगल की ओर गया, जहां वच्चवर्मा से मुलाकात हुई। वह एक बाघ की मृत देह ले जा रहा था। वज्रवर्मा शक्तिशाली वीर था, जिसने उस बाघ को अपनी मुट्ठी के आघात से मार डाला था। मैं इस पर चंद्रवर्मा झट वज्रदेह के पैरों गिर पड़ा और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, महाशय, बाघ की यह लाश अगर आप मुझे सौंप देंगे तो मैं उसे राजा को दिखाकर उनसे बढ़िया पुरस्कार प्राप्त कर लूंगा। मैं सच कहता हूं, मैं कायर हूं। तलवार चलाने की क्षमता मुझ में नहीं है। आप इतनी कृपा करेंगे? आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वज्रदेह ने घृणाभरी दृष्टि से चंद्रवर्मा की ओर देखा और बाघ की लाश को वहीं पटककर वह वहां से चल दिया। इसके बाद चंद्रवर्मा मरे बाघ को लेकर राजा के पास पहुंचा और उसने निवेदन किया, प्रभु, आज मैंने इस बाघ को मार डाला। अब आप ही बताइए, क्या मुझसे बढ़कर कोई अधिक साहसी वीर और पराक्रमी कहीं हो सकता है? अगर तो राजा ने अपनी उंगली से एक हीरे की अंगूठी निकालकर चंद्रवर्मा को भेंट देते हुए कहा, इस बाघ का वध करके तुम शूर और पराक्रमी कहलाते हो। बताओ, जिन लोगों ने कई राज्य जीते अनेक राक्षसों को मार डाला, उन्हें क्या उपाधि देनी होगी? और राजा की यह बात सुनकर चंद्रवर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बातें अपने पिताजी को सुनाई। मंत्री ने सब कुछ सुनकर अपने पुत्र को सलाह दी, तुम अभी अपने सेवकों द्वारा वज्रदेह का पता लगाओ, उस पर कड़ी निगरानी रखो, अन्यथा राजकुमारी तुम्हें मिलने से रही। चंद्रवर्मा ने जासूसों के द्वारा वज्रदेह को ढूंढ निकाला और उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 2 सिपाहियों को नियुक्त किया। एक दिन वज्रदेह किसी पहाड़ी प्रदेश से होकर गुजर रहा था। तब एक गुफा के भीतर से उसने एक ललकार सुनी, रुक जाओ। मेरी गुफा से होकर आगे बढ़ने की हिम्मत करने वाले तुम कौन हो? यह धृष्टता कैसी? वज्रदेह ने मुफा की ओर देखा। गजबल नाम का एक राक्षस हाथ में कुल्हाड़ी लिए गुफा से बाहर निकला और उसने वज्रदेह पर वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, पर वज्रदेह उसके चंगुल में नहीं आया।
उसी ने राक्षस को खूब सताया। अंत में वज्रदेह ने राक्षस के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और उसके हाथ पैर काट दिए। फिर वज्रदेह अपने रास्ते आगे बढ़ा। दूर से भेदिए यह सारा दृश्य देख रहे थे। फौरन राजधानी जाकर उन्होंने यह वार्ता भानुवर्मा तथा चंद्रवर्मा को दी। भानुवर्मा ने अवसर से लाभ उठाना चाहा। उसने चंद्रवर्मा के कपड़े फाड़ डाले और इधर उधर उसे थोड़ा घायल किया। फिर उसे राजा के पास भेज दिया। चंद्रवर्मा ने राजा के दर्शन किए और निवेदन किया, महाराज, गजबल नाम के दुष्ट राक्षस का मैंने मुकाबला किया। उसके साथ घोर युद्ध कर आखिर मैंने उसके हाथ पैर काट डाले। मेरे इस साहस को देख आप मुझे एक असामान्य पराक्रमी और वीर नहीं कहेंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्र, मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास करूं तो कैसे? तुम्हें याद है एक बार शिकार खेलने हमारे साथ तुम भी जंगल आए थे। एक साधारण भालू को देखकर मारे डर के तुम पेड़ पर जा बैठे। उस घटना को मैं अभी तक भूला नहीं हूं, फिर भी तुम कहते हो तो मैं असली बात का पता लगाऊंगा। तुम 2 दिन ठहरो। तो राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि गजबल के साथ वास्तव में क्या हुआ इसका पता लगाया जाए। गुप्तचर 2 दिनों में वज्रदेह को राजा के पास ले आए और उन्होंने कहा, महाराज, गजबल के हाथ और पैर काटने वाला वीर यह है वज्रदेह। उसी से सारी कथा जानिए। वज्रदेह का गठा हुआ शरीर, उसका पौरुष और उसका नम्रतापूर्ण व्यवहार देखकर राजा ने जान लिया कि वज्रदेह अवश्य एक साहसी और पराक्रमी वीर है। राजा ने अपनी पुत्री सुचित्रा के लिए वज्रदेह को पसंद किया और विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी। दूसरे दिन भानुवर्मा ने राजसभा में राजा से निवेदन किया, प्रभु, मालूम होता है कि सुचित्रा के विवाह के बारे में आप कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। हमारे राज्य में वज्रदेह से भी बढ़कर पराक्रमी और वीर हो सकते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक पराक्रमी वीर को ढूंढ निकालने के लिए आप होनहार वीरों की एक प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। राज्यसभा के अन्य सभासदों ने भी मंत्री भानुवर्मा की बात का समर्थन किया। इस पर राजा ने प्रतियोगिता के संबंध में ढिढोरा पिटवाया। दूसरे दिन प्रतियोगिता देखने के लिए झुंड के झुंड लोग जमा हुए, लेकिन गजबल जैसे दुष्ट राक्षस को लोहे के चने चबाने वाले वज्रदेह के साथ लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आया। ऐसे 1 घंटे का समय बीता। अचानक एक अजूबा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना न की थी। वह हुआ, भीड़ को चीरता हुआ चंद्रवर्मा वज्रदेह के पास आ गया और उसके साथ जूझने के लिए उसने म्यान से तलवार निकाली। राजा तथा युवरानी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए। सभी उपस्थित लोगों को भी विस्मय हुआ। वज्रदेह ने चंद्रवर्मा की ओर नफरत भरी निगाह से देखा। उसने चंद्रवर्मा की तलवार पर अपनी तलवार से ऐसी वार किया कि चंद्रवर्मा के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। उपस्थित लोगों ने वज्रदेह का सहर्ष जय जयकार किया। राजा विक्रमार्क को यह कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, राजन, अत्यंत साहसी और पराक्रमी वज्रदेह और अत्यंत कायर चंद्रवर्मा के बारे में मेरे मन में कई शंकाएं उठ खड़ी हो रही हैं। असमर्थ और कायरों से घृणा करने वाले वज्रदेह ने चंद्रवर्मा की कायरता को जानते हुए भी उस पर तलवार का वार क्यों किया? क्या वज्रदेह ने अपनी प्रतिज्ञा का भंग तो नहीं किया? राजकुमारी सुचित्रा के साथ विवाह करके सिंधूर देश के राजा बनने के प्रलोभन के कारण उसने यह प्रतिज्ञा भंग किया। वज्रदेह के पराक्रम और सामर्थ्य से अच्छी तरह परिचित होते हुए भी चंद्रवर्मा उसका सामना करने को क्यों तैयार हुआ? क्या राजकुमारी के साथ विवाह करने का दृढ़ निश्चय उसके इस दुस्साहस का कारण हो सकता है? मेरी इन शंकाओं का समाधान जानते हुए भी आप नहीं करेंगे तो आपका सिर फूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमार्क ने कुछ सोचकर यों उत्तर दिया, वज्रदेह और चंद्रवर्मा के व्यवहारों के संबंध में शंका करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार किया है। वज्रदेह के मन में कायरता और असमर्थता के प्रति जो घृणा थी
उसी के वश होकर उसने राज परिवार की प्रतिष्ठा तथा देश के भविष्य का विचार कर चंद्रवर्मा पर आक्रमण किया। इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, न ही इससे उसकी प्रतिज्ञा का भंग हुआ। अब बात रही चंद्रवर्मा की। वह अपने पिता भानुवर्मा के षड्यंत्र का पूर्णतः शिकार बना था। उसने सोचा था कि तलवार ग्रहण करने से डरने वाले कायर और असमर्थ व्यक्ति को देखते ही वज्रदेह घृणा के मारे उसके साथ लड़े बिना तलवार फेंक देगा। परिणामस्वरूप चंद्रवर्मा पराक्रमी माना जाएगा और उसे राजकुमारी की प्राप्ति होगी। बस इतनी सी बात है। चंद्रवर्मा में उत्पन्न दुस्साहस का और कोई कारण नहीं है। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल शव के साथ अदृश्य हो पुन पेड़ पर जा बैठा। कल्पित